Students and welcome back to my channel निवाड़ा क्लासेस एंड दिस इज सुवीर वंदना दास सर। और बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो सेशन में क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 और ओबियसली अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज की वीडियो सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, यानी कोई इंसान को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है देखने के लिए और किन किन प्रॉब्लम को फेस करता है देखने के लिए, इन सभी टॉपिक को आज हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन में। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, डिफेक्ट ऑफ विजन। ओके, सो याद रखना बच्चों कि इस वीडियो को पूरा आपको देखना है बिकॉज क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ और देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार बोलता हूँ, रोज़ ही बोलता हूँ और आप लोग मेरा सपोर्ट भी करते हैं एंड आई होप कि आज भी सपोर्ट करेंगे बिकॉज चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आपको बताना है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो आप हो। ठीक है, सो डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक नियर पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए नियर पॉइंट जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, फार पॉइंट है इन्फिनिटी। ये दो पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नियर पॉइंट की वैल्यू क्या है और फार पॉइंट की वैल्यू क्या है। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, ये हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन्स। कितने टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन्स है, चलो इस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन्स, व्हेन एवर टॉक अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन्स, तो बेसिकली इट इज 3 कंडीशंस। मैं इसको ब्लैक से राइट करता हूँ जरा। ठीक है, पहले इसमें होता है स्टूडेंट मायोपिया, बात करेंगे इन पर भी। ठीक है, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है, एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मायोपिया और सेकंड में आते हैं, सेकंड इज हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, नए नए नाम होंगे स्टूडेंट्स और नई नई चीज़ों को आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको और लगेगा बिकॉज कितने ही थिंग्स हैं, नई ट्रैवल आपको फेस करना है। सो मे बी सम काइंड डिफ़िकल्टीज तो आपके पास आएंगे ही, बट डोंट वरी, सब सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, सो मायोपिया के बाद है हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरमेट्रो के बाद एक और है, वो क्या है, प्रेसबायोपिया। इसको भी जल्दी से राइट करते हैं, प्रेसबायोपिया। So these are the 3 cases of defect of visions। यानी हमें आंखों से देखने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है और भी प्रॉब्लम बहुत है। एक होती है कैटरैक्ट भी है, उसको खैर इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है बिकॉज सिलेबस में उतना है नहीं, तो जो सिलेबस में हम उनको बात करेंगे। ओके, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड केस है प्रेसबायोपिया। अब एक एक करके क्या करना है स्टूडेंट्स, एक एक करके इन चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है, एक्सप्लेन करनी है। आपको बताऊंगा कैसे होता है, इसकी प्रॉब्लम कैसे होती है, इन चीज़ों को बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया और उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया एंड आफ्टर दैट प्रेसबायोपिया। इन 2 टॉपिक को समझ जाओगे तो इस पर ज़्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि यू इजली कैन अंडरस्टूड प्रेसबायोपिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट मायोपिया एंड आफ्टर हाइपरमेट्रोपिया। लेट्स सी। अब इनको रफ कर देते हैं। ठीक है, इनका काम हो गया है, हम बात करेंगे अब मायोपिया। तो पॉइंट फर्स्ट स्टूडेंट्स, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के स्टूडेंट्स और भी नेम होते हैं। एक नेम क्या है, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस और करके इसको कहते हैं नियर साइटनेस। ठीक है, ये 3 नेम स्टूडेंट्स आपको याद रहेंगे, ये 3 नेम आपको होगा। स्पेशली मायोपिया यू कैन टेक शॉर्ट साइटनेस, आइदर यू कैन टेक नियर साइटनेस। सो दिस इज 3 केस बट सिंगल नेम यानी मायोपिया। ठीक है, अब कहानी क्या है, इसकी स्टोरी भी होनी चाहिए, स्टोरी को समझना चाहिए बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो तब पता नहीं चलेगा सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है बहुत, हमें फीलिंग, जैसे हम जब उसको
एलिगेंट फील करते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि एलिमेंट में बहुत सारी बीमारीज होते हैं, डिजीज़ होते हैं, तो क्या होता है जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं प्रॉब्लम नहीं बताते तो सॉल्यूशन नहीं होता है। सेम दैट अगर किसी इंसान को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मतलब किस टाइप की देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई इंसान ऐसा होता है कि पास सामने बैठा हुआ है, जैसे ये मैं हूँ, मैं सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बट क्या होता है कि अगर मुझे सम टाइम सामने बच्चे बैठे उनकी चीज़ें नज़र ना आए, या बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं उनकी चीज़ें नज़र ना आए, तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना कि मैं नियर बाय नहीं देख पा रहा हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है और बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन्स में। अब मायोपिया के केस में क्या है स्टूडेंट, मायोपिया केस में ठीक है, मायोपिया के केस में सामने कोई ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है एकदम सामने, जैसे मैं हूँ मेरे सामने यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, मैं इनको देख पा रहा हूँ बहुत बेटर तरीके से, क्लियर देख पा रहा हूँ, इट मीन्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसी ऑब्जेक्ट्स को रख दूँ और उस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाऊँ, अब प्रॉब्लम है ये नहीं है। एक ऑब्जेक्ट्स मैंने सामने रखी है, मैं उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैंने रख दिया, उसके बाद रखने के बाद क्या हो रहा है, मुझे वो ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम फेस हो रही है, इट मीन्स कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ ढंग से, विजिबिलिटी बहुत कम है हमारी, अनएबल टू सी द लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। अ पर्सन हु कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट अनएबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दिस इज मायोपिया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, मायोपिया क्या है? मायोपिया का मतलब होता है कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते हैं बट लॉन्ग साइड ऑब्जेक्ट्स को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट अनएबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। एक पर्सन है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है बट क्या है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड मायोपिया। सो स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मायोपिया। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स मायोपिया, यानी कि ऑब्जेक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हो बट लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मायोपिया, ओके। मायोपिया के वर्ड्स, द मेन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम टू फेस मायोपिया फॉर ह्यूमन बीइंग, क्या है मेन प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम में आते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, इसके दो स्पेशल केसेस होते हैं प्रॉब्लम में, उसके बाद हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम में आते हैं, बात करते हैं सीधे प्रॉब्लम पर, ठीक है। मेन रीजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप चीज़ें देखनी है तो उस टाइम आपकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मेन रीजन क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस, बहुत ज़्यादा इसकी पावर लेंस जो होती है बहुत क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है। सो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस, because of which ciliary muscles do not relax। सिलेरी मसल क्या होते हैं, वो रिलैक्स मोड पे नहीं आते बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस आने पे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में आई बॉल इज टू लॉन्गर। जो आई बॉल है, आइरिस के बाद जो पीपल आपके पास चीज़ें नहीं, पहले आइरिस फिर पीपल, जो आई बॉल छोटी सी बॉल है वो बहुत बढ़ जाती है, आई बॉल इज टू लॉन्गर टू नॉर्मल, ठीक है। ये आई बॉल जो होती है स्टूडेंट्स, आई बॉल बहुत बढ़ जाती है, आई बॉल के बढ़ने से क्या होता है, आई बॉल इज टू लॉन्गर, सो डिस्टेंस between
आइलेंस एंड रेटिना, आइलेंस के बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन आइलेंस एंड रेटिना डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, सॉरी। ये स्पेशल 2 प्रॉब्लम है जिसके लिए जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मायोपिया बनती है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस ऑफ विच सिलेरी मसल डू नॉट रिलैक्स। सेकेंड है आई बॉल इज टू लॉन्गर टू नॉर्मल, सो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज। आई लेंस और रेटिना इतनी बढ़ जाती है कि इमेज पहले बन जाती है, कहने का मतलब इमेज वहाँ पहुँचती नहीं है जहाँ तक उसे पहुँचनी चाहिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न, ओके। एंड फर्स्ट, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस ऑफ विच सिलेरी मसल डू नॉट रिलैक्स। इतनी ज़्यादा पावर हो जाती है कन्वर्जिंग लेंस से कि सिलेरी मसल्स कंप्लीटली वर्क नहीं करता है। एंड सिलेरी मसल्स मैंने बताया था कि जो रेड पोर्शन है ये क्या करती है, पूरी आई को कंट्रोल करती है। जब यही पावर लेंस के लिए होता है, जब देखना होता है नियर बाय लॉन्ग बाय, तो ये पूरी हमारी मसल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। नाउ रीज़न इज करेक्शंस। अब करेक्शंस करते हैं, करेक्शंस फॉर मायोपिया। करेक्शंस ऑफ मायोपिया, करेक्शंस ऑफ मायोपिया में 3 मैं डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स, एक एक करके आप देखिए तीनों डायग्राम में कैसे क्या होगा। पहले एक नॉर्मल ऐसे बना देते हैं डायग्राम, ये आई बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस। सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये है एंड पॉइंट, यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ से हमने इंसिडेंट किया, और लाइक यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, दिस इज एक्स, यह है फार पॉइंट, फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई। एक मायोपिक आई है और उसके लिए फार पॉइंट का एक्स है। फार पॉइंट क्यों बताया गया, बिकॉज नियर का तो देख रहा है वो, बट एक लॉन्ग डिस्टेंस को देख नहीं पा रहा है। तो मैंने लेट के एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट कि यहाँ तक कि सर ये है, यहाँ तक वो देख लेगा इंसान को। अब मुझे क्या करना है, यानी कि हम लोगों को क्या करनी है स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, हाउ कुड बी अ मायोपिक पर्सन कैन सी दिस पॉइंट एंड एक्स डिस्टेंस पे कैसे देखेगा, ये बात करनी है, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन बताया कि यहाँ तक नॉर्मली वो देखना चाहिए एक मायोपिक पर्सन के लिए। अब सॉल्यूशन में क्या स्टूडेंट देखिए, सेकंड फिगर में ये तो आपको बताया कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए क्या है कि सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बना देते हैं कि जैसे ये आई आपने बना ली है, ठीक है, दिस इज सपोज दैट दिस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम रेज लेते हैं, लाइक अगेन आपने इन्फिनिटी से रेज ले लिया ऐसे करके। सो क्या होता है, कन्वर्जिंग यानी कि रेटिना से पहले ही यहाँ पर आपकी इमेज बन जाती है। और ये जस्ट बताया था आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, आई लेंस योग्य और रेटिना ये दोनों ऐसे फैल जाते हैं, तो रे यहाँ ना बनकर यहाँ बन जाता है। आई बात समझ में, ये है मेन प्रॉब्लम, ओके। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, थर्ड नंबर पे आते हैं। सो थर्ड नंबर पे क्या होगा स्टूडेंट, फिर से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मली। चलो अब काम करेंगे कॉनकेव लेंस, इसमें यूटिलाइज करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो रे लेते हैं सबसे पहले इन्फिनिटी से, कहाँ से आना चाहिए स्टूडेंट, इन्फिनिटी से। चलो दोनों साइड में बना लेते हैं, वेरी गुड। तो दोनों साइड से बनाने से क्या होगा, ये इसको डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा ना, प्रॉपर जो डायग्राम चाहिए प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा। लाइक ये डाइवर्ज बन जाएगा और सीधे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। अब डाइवर्ज होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉनकेव तो डाइवर्ज करती है, तो ये सीधा इसको उठा के लेके जाएगा यहाँ पे रेटिना पे आई। सो इमेज कहाँ बन रही है स्टूडेंट्स, अब रेटिना पे बन रही है, ठीक है। और ये नॉर्मल इसको भी चाहिए, सो देयरफॉर जहाँ से बैंडिंग होगी उसको हम मीट करेंगे वर्चुअली, लाइक। तो ये पॉइंट हो गया n और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई x एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। ये कहाँ से, रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट देखिए आपके पास यहाँ पर हमने इसको करेक्ट किया है, करेक्ट करने के बाद एक एक करके राइट करें। हियर u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड v इक्वल टू माइनस एक्स। सो f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ f 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
सो 1/f इक्वल टू -x माइनस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 0। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू -x। सो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ की वैल्यू है -x। अब आपको फाइंड करना है इसमें पावर, सो और करके पावर p इज इक्वल टू 1/f माइनस में दिस इज -1/x, तो ये आपका पावर भी आ गया। सो स्टूडेंट्स ये मेन रीज़न होता है एक मायोपिक आइज के लिए, क्यों और कहाँ किस तरीके से याद रखना कि डिफरेंट मायोपिक पर्सन हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और वो डिपेंड करता है डिफेक्ट ऑफ डिग्री, कितने डिग्री वो देखने में उसको अनेबल है वो, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज करेक्शंस ऑफ मायोपिया एंड दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ मायोपिया एंड दिस इज द रीजन ऑफ मायोपिया, ठीक है। सो योर वर्क हैज़ टू स्टार्ट नाउ। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द थिंग्स, उसके बाद वी विल बैक एंड अगेन एक्सप्लेन हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सो उसको आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सो अब इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? डेफिनेशन में बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। सो डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा? डेफिनेशंस में अ पर्सन सी डिस्टेंस object but cannot see nearby object, nearby object। एक पर्सन जो होगा वो स्टूडेंट्स डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट्स को देख लेगा बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न पे ही बात करनी है क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स है और मायोपिया के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो मेन रीज़न क्या है? द रीजंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, लेट्स सी। रीजंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, इसका मेन रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स? इस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं। याद करो मायोपिया के केस में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था? हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस था। तो यहां क्या होगा स्टूडेंट्स? लो कन्वर्जिंग पावर लेंस। तो मेन रीजन क्या हो जाएगा यहां पर? लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस। लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस होता है जिससे इसके सिलेरी मसल जो होते हैं वो इनसफिशिएंट फॉर्म पे होते हैं, कैन नॉट मूव। सिलेरी मसल्स यानी जो वर्क करेगा वो बहुत कम टाइम पे वर्क कर पाएगा। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? आई बॉल, उस पे क्या था? आई बॉल इज टू लॉन्ग, नाउ हियर आई बॉल इज टू शॉर्ट। आई बॉल इज टू शॉर्ट बिकॉज ऑफ विच अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ विच से, जिससे आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज, उस पे था इंक्रीज, इसमें क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज, ठीक है। तो देयर आर टू मेन रीजंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट पॉइंट इज लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड सेकंड वन इज आई बॉल इज टू शॉर्ट बिकॉज ऑफ विच आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज। यानी जब डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं चीजें छोटी हो जाएगी, तो उसके पीछे इमेज बनेगी। किसके पीछे? रेटिना के पीछे। और इमेज कहाँ बनती है स्टूडेंट्स? रेटिना पे बनती है। तो रेटिना के पीछे जब वो पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोग फेस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करना है? हाउ कैन बी सॉल्व इट, हाउ कैन बी करेक्ट इट, लेट्स सी, ठीक है। तो जल्दी से अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। करेक्शंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब करेक्शंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में सबसे पहले जो जनरल थिंक है, जनरल जो स्ट्रक्चर है मैं वो बनाऊंगा आपको। ये हो गया स्टूडेंट आई। जो नॉर्मल पर्संस के लिए हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस होता है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। दिस नॉर्मल पॉइंट, और यहां से कितना हो गया स्टूडेंट्स? एक्स हो गया।
हाइपरमेट्रोपिया, मैं लॉन्ग डिस्टेंस की चीज को देख सकता हूं बट नियर चीज को नहीं देख सकता हूं। और नियर चीज क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यू गॉट इट, बार बार तो भूलना नहीं चाहिए आपको। इट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इससे, ठीक है। ये एक प्रॉपर रीजंस हो गया हाइपरमेट्रोपिक पर्सन्स के लिए। सो अब करेक्ट करना है इन चीजों को एक नॉर्मल पर्सन्स के लिए फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल बना लिया आपने कि आपने कह दिया, नहीं हम लोगों ने कह दिया, बहुत अच्छे से कह दिया सर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो फेस कर रहा है ना हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस, वो चीज भी तो देखते हैं, जो फेस कर रहा है उनको देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज को देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब उसको बनाते हैं पहले करके। तो नॉर्मली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करके आपका बन गया ये आई, और ये नॉर्मली बन गया आपका आई लेंस, ठीक। यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करो लाइक, तो जैसे इसको ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं इसकी इमेज जो होगी ऐसे करके पीछे की ओर बन जाएगी इमेज, ओके। ये बन गया ओ, और नॉर्मल लाइन का है, नॉर्मल लाइन है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहाँ बनी है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट्स की इमेज बन रही है आपकी पीछे बन रही है, ठीक है। so, इस चीज को करेक्ट करना है। सो करेक्ट करने के लिए अगेन इसको फिर से बनाते हैं आप। ये आपका आई लेंस हो गया स्टूडेंट, और हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूटिलाइज करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, कॉन्वेक्स लेंस अगेन। ये आपका ऑब्जेक्ट्स हो गया ओ, नॉर्मली ये इस फॉर्म पे होगा, तो सबसे पहले लाइक दिस, और ये यहाँ अगेन बेंडिंग फॉर्म पे हो जाएगा। दिस इज कन्वर्ज इंसिडेंट लाइन, अगेन दिस लेंस कन्वर्ज टू रे एंड इट इज इंसिडेंट ऑन रेटिना। सो देखिए आपकी इमेज बन गई है, और नॉर्मल पॉइंट आपका एन हो गया, तो यहाँ से इसको मैच कर लेंगे फाइनली वर्चुअली, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग मैच कर लेंगे, तो ये लाइन बन गई आपके स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, और ये आपकी नॉर्मल जो लाइन थी वो बन गई x। अब इसके लिए जो मेन कंडीशंस होता है, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ एज वेल एज पावर ऑफ लेंस। सो यू नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू है -x एंड u कितना है स्टूडेंट्स? -25। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सो 1/f इज इक्वल टू, सो 1/ minus x and here -25, minus minus students plus, so 1/f equal to 1/25 minus 1/x, so 1/f equal to x minus 25 divided by 25 dot x. So finally students f equal to 25 dot x divided by x minus 25. This is focal length of hypermetropic eye. So now power, so power के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? P is equal to 1/f. So this is, जब रेसिप्रोकल डायरेक्टली करेंगे x minus 25 divided by 25 dot x. So स्टूडेंट्स ये बन गया आपके पास पावर ऑफ लेंस यानी हाइपरमेट्रोपिक केस के लिए, एंड दिस इज फोकल लेंथ फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस द एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बिफोर आई एक्सप्लेन मायोपिया, ठीक है। अब बात करनी है इस पे प्रेसबायोपिया, उसको भी मैं जल्दी से बहुत जल्दी आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रेसबायोपिया के केस में क्या होना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया हो चुका है, मायोपिया हो चुका है। नाउ दिस द टाइम्स कम्स टू एक्सप्लेन प्रेसबायोपिया। तो पहले मैं इसको साफ कर दूं, ठीक। अब इसको रफ कर देते हैं। अब प्रेसबायो के केस में क्या स्टूडेंट्स? प्रेसबायोपिया सो प्रेसबायोपिया क्या होता है कि अ पर्सन फेस having myopia and hypermetropia, कोई इंसान जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों चीजों को फेस करे, इट मीन्स द पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया, यानी कि वो जो पर्सन है वो दोनों चीज को फेस कर रहा है,
ठीक है, कौन कौन सी चीज़ को फेस कर रहा है, वो नियर साइड भी देखने को दिक्कत हो रही है उसको और लॉन्ग साइडनेस को भी देखने में दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, इसका भी कहानी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, द मेन रीजन इज दैट बिकॉज जब पर्सन बहुत ज़्यादा एज में हो जाता है, एजेड पर्सन हो जाता है, इट मीन्स जब इंसान आफ्टर 50 ईयर्स 50 साल के बाद क्या होता है, उसके सिलेरी मसल्स ये चीज़ बहुत वीक हो जाते हैं। जब सिलेरी मसल इन चीज़ें वीक होते हैं, अब एक्चुअली सिलेरी मसल जो होता है वो पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि जब वो चीज़ें वीक होने लग जाएगी, उसकी जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व, ये भी बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अ पर्सन फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तब वो दोनों चीज़ को फेस करता है। ठीक है, ये प्रेसबायोपिया होता है। अब इसको करेक्ट कैसे करें? सो करेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, जो सीनियर पर्सन की जो स्पेक्स होते हैं, मैं एक नॉर्मल बना दूं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना ड्राइंग, ठीक है, ये हमने एक बना दिया, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स की जो इनके स्पेक्स होते हैं, इनमें दो ऐसे एक डार्क लाइन के फॉर्म पे होती है और एक लाइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने देखा कॉनकेव और यहाँ पर जो होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव यूटिलाइजेशन फॉर मायोपिया एंड कॉन्वेक्स यूटिलाइज फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे कई आपके लोगों को आपने देखा होगा, आपके नियर बाय, आपके सीनियर, आपके दादाजी, आपके फादर, आपने कई लोगों को देखे होंगे जिनके स्पेक्स में क्या होते हैं, 2 लेंस कवर करते हैं, एक कॉन्वेक्स होती है, एक कॉनकेव होती है। अगर दोनों लेंस है, इट मीन द पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया, सीधा सा मतलब है, तो उस पर्सन को क्या है, प्रेसबायोपिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था, ठीक है, और कल बात करेंगे, जो वीडियो लेक्चर होगी हम एक और नए टॉपिक इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स है कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और आज की वीडियो के बारे में अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।